अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे रोज़ाना घर व्लॉग्स में। तो यहाँ पर सुबह के 8 बज रही थी और सफ़ान के पापा काम पर जाने वाले थे, तो मैं उनके लिए और मेरे लिए चाय बना रही थी और इधर दूध भी गर्म हो रहा था। और इतना शूट करने के बाद यहाँ पर जो है लाइट चली गई थी, तो मैं आगे का कुछ शूट नहीं कर पाई। और इसके बाद चाय पानी करने के बाद मैं अपने बच्चों को पहले नहलाकर तैयार कर देती हूँ और फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने में मैं आज सुरवे वाले अंडे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अंडे उबलने रख दिए थे और साथ ही मैंने पहले सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ, तब तक इधर अंडे उबल जाएंगे। मसाला मैं जो है बाद में तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले रोटी बना लेती हूँ। और आज सफ़ान के पापा का काम नहीं लगा था, तो वो वापस आ गए थे। तो ऐसा ही होता है, कभी उनका काम लग जाता है, कभी नहीं लगता है। बहुत परेशानी जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे भी चल रहा है। पैसों की थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी हमें होती है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि सेजल जो है उसके पापा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मुझे रोटी बना के मसाला भी बनाना था। तो मैं रोटी बनाने के बाद फिर मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले के अंदर में हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते, हम सादा सा खाना बनाते हैं, हमारा बहुत सिंपल खाना बनता है। तो मसाले में मैं सिर्फ 2 प्याज लूँगी, पीसूँगी उसको मिक्सर में अच्छे से बारीक। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन, धनिए, मिर्ची और नमक और हल्दी को इकट्ठा कर लिया है। और सबसे पहले मैं तेल गरम करूँगी और तेल में मैं सीधे प्याज डाल दूँगी। तो प्याज को हमें अच्छे से यहाँ पर लाल करना है, पूरी प्याज लाल हो जाएंगी। तो उसके बाद ही मैं इसमें मसाला डालूँगी। और यहाँ पर सेजल बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, तो सफ़ान के पापा ने मुझसे कहा कि इसे पहले ले लो। तो मैंने पहले इसमें प्याज डाल दी, प्याज को लाल करने के लिए छोड़ दिया और फिर मैं जाके सेजल को लेकर आई थी। पर सेजल बिल्कुल भी बैठने को तैयार नहीं थी। सेजल बहुत ज़्यादा वो कर रही थी। तो मैंने प्याज जैसे ही लाल हुई उसमें मसाला फटाफट डाल दिया ताकि मैं सेजल को ले लूँ। सेजल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। तो सेजल जो है बिल्कुल एक जगह बैठती नहीं है, बहुत परेशानी जाती है। मेरे घर में कोई उसे संभालने वाला भी नहीं है, तो बहुत परेशानी जाती है। और जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा खुद का घर नहीं है, किराए का घर है। हम किराए के घर में रहते हैं, हमारा खुद का घर नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं रस बना रही थी आम का। तो यहाँ पर मैं पहले आम काट लूँगी और इसको मिक्सर में पीस लूँगी रस को। और तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, कि हमारा जो ये घर है ये खुद का घर नहीं है, हम किराए के घर में रहते हैं। हमारा जो घर है वो बिक चुका है, हम किराए के घर में रहते हैं। और हमारे ससुर जी जो है वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। और मेरे देवर भी ऊपर ही रहते हैं, मेरे सास ससुर उनके साथ ही रहते हैं और हम नीचे रहते हैं। तो हम अलग ही रहते हैं उनसे। तो बस यहाँ पर मैं आम काट लेती हूँ और आम काटने के बाद में इसे मिक्सर में बारीक बारीक एकदम बारीक फ़ाइन पीस लूँगी। और पीसने के बाद जो है हमारे यहाँ बिना दूध का रस नहीं बनता है, आम रस में हमें यहाँ पर दूध डालना पड़ता है। हमारे यहाँ सभी को आम रस जो है दूध वाला पसंद है, तो मैं यहाँ पर इसमें दूध मिला दूँगी। दूध थोड़ा सा ही मिलाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं मिलाती। इसको यहाँ से अच्छे से मिला दूँगी। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा है सेजान, तो बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे आम रस चाहिए, आम रस चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि पहले अच्छे से मिक्स कर लेने दो, बन जाने दो, फिर मैं तुम्हें दूँगी। और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मम्मी मुझे चाहिए चाहिए, मुझे आम रस चाहिए। वो और मैं जब उसे दिखा रही हूँ तो वो हंसने लग गया था। तो चलो, यहाँ पर मेरा रस तो बन चुका था और मेरा मसाला भी बिल्कुल बन के तैयार था। तो अब मैं यहाँ पर इसमें अंडे डाल देती हूँ। और हमारे यहाँ जो है पतला सुरवा चलता है एकदम, तो इसमें मैं 1 गिलास के बराबर पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास भर के इसमें पानी डाल देती हूँ। और इसमें अच्छे से उकाली आने का पहले इंतज़ार करेंगे हम। मैं यहाँ पर इसमें आल भी काट के डाल देती हूँ। हमारे इंदौर साइड में तो आल ही कहते हैं, कुछ लोग समार कहते हैं, और अंग्रेज़ी में कोरिएंडर कहते हैं शायद। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इसमें आल डाल दी है और अब इसे अच्छे से उबलने दूँगी। और जब ये
उकल जाएंगे तो मैं फिर गैस बंद कर दूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे एकदम पतला पतला सा रखा है। और देखिए इसमें अच्छे से उकाली भी आने लगी है। उकाली आने के बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे अंडे बनकर तैयार है, रोटी भी बन चुकी है और रस भी बन चुका था। फिर ज़ोहर का टाइम था, जुम्मे का दिन था, मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने फिर यासीन शरीफ और सूरह फ़तेह पढ़ी। और जुम्मे का दिन जो होता है वो बहुत बिज़ी होता है, बहुत काम होते हैं उस दिन। तो मेरे बच्चे जो है छोटे हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं है। और बस नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ कुछ देर, कि वो सो जाए थोड़ी देर। सो जाते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा सुकून हो जाता है। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने उन्हें सुला दिया था। कैसे हैं आप सब? और ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है और ये मेरी बेटी सेजल है। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, तो मैंने रात के खाने में सिंपल से दाल चावल बनाए थे। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्यारे से कमेंट करना। अल्लाह हाफ़िज़।